अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हारून फैमिली फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनकर तैयार होता है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को पसंद आने पर से लाइक ज़रूर करें। तो व्यूवर्स, मैं ये रेसिपी आज विदाउट चाउमीन सॉस के बनाऊँगी और विदाउट ऑयस्टर सॉस। तो चाउमीन सॉस जो मैं बनाऊंगी वो घर में ही घर के मौजूदा इंग्रेडिएंट्स से बनाऊंगी। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक बाउल ले लूँगी और इसके बाद यहाँ पर मैंने चिकन के क्यूब्स लिए हैं। तो चिकन को मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया था। स्लाइसिस में कट करना है, इससे थोड़े से मोटे स्लाइसिस हों, क्यूब्स में कट नहीं करना। आपको देखने में क्यूब्स ही लगेंगे। और यहाँ पर अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून जो है वो सोया सॉस डाल दूंगी। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप सिरका ऐड कर सकते हैं, ये जस्ट कलर और फ्लेवर के लिए। तो यहाँ काली मिर्च ऐड करेंगे और नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, दोनों चीज़ें 1 टीस्पून ऐड करेंगे। और इसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि इसे मैंने मिक्स करने के बाद अब इसमें एप्पल विनीगर डाला, ये नहीं एप्पल का सिरका। व्हाइट विनीगर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं, आप इसके अंदर वो भी डाल सकते हैं। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। यहाँ पर मैंने आधा घंटा जो है वेट किया है। और यहाँ पर मैं एक नॉन स्टिक कढ़ाई ले लूँगी और इसके बाद इसके अंदर मैं ऑयल डाल दूँगी तकरीबन 1 कप के बराबर। और आप ऑयल की जगह घी का यूज़ भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर सूफी ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने जो चिकन को मैरिनेट करके रखा था वो मैं चिकन इसके अंदर डालकर इसे मैं फ्राई कर लूँगी। फर्स्ट पे हम जो चिकन है उसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करेंगे और उसके बाद इससे अब ये अपना पानी छोड़ दें तो आप इसकी फ्लेम को जो है वो मीडियम टू लो कर दें और इसे इसी तरह से कुक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें पानी खुद से नहीं डाला बल्कि चिकन ने अपना ही पानी छोड़ा है। तो दूसरी तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर मैंने ग्रीन शिमला मिर्च ली है और अगर आप ये ना यूज़ करना चाहें तो आप ग्रीन सब्ज़ मिर्चें जो होती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं और इन्हें हम कट कर लेंगे। यहाँ पर जो है वो मैंने रेड बेल पेपर ली है, ठीक है, और ये रेड शिमला है। और अगर आप इसकी जगह पर रेड मिर्चों का यूज़ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, इन्हें कट कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने चाइनीज़ गाजर ऑरेंज कलर में ली है, ठीक है। और अगर आपके पास जो है वो मौसम के लिहाज से रेड गाजर है तो कोई मसला नहीं है, आप वो पीस में डाल सकते हैं। इसके भी हम इस तरह से पीसेस कर लेंगे। और यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, प्याज के हम इस तरह से स्लाइसिस कर लेंगे और इन्हें हम सेपरेट कर लेंगे हाथ से इस तरह जैसे मैंने कर लिया है। तो अब हम चलते हैं चिकन की तरफ। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चिकन जो है हमारा वो काफ़ी अच्छे से वेल कुक हो चुका है और इसका पानी जो था वो भी ड्राई हो गया है। इसी पानी के अंदर कुक किया है मैंने। और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ऑयल को हम इसी बर्तन में रहने देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 लहसुन के जवे लिए थे और इन्हें मैं ग्रेटर से ग्रेट करके इसके अंदर डाल दूंगी। तो आप चाहें तो आप इसमें पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से ये ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर अब इसको मिक्स कर लेंगे। इसको आपने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, जस्ट इसको आपने 2 से 3 सेकंड के लिए इसमें मिक्स कर देना है। और जो हमने वेजिटेबल्स कट की थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। तो चाइनीज़ जो हम चीज़ें बनाते हैं उसमें हमेशा जो फ्लेम है वो हाई टू मीडियम टू हाई होती है, ठीक है। तो आपने इसी तरह से कभी भी लो नहीं रखनी। लो रखने से ये कि चीज़ सॉफ्ट हो जाती है लेकिन उसमें क्रिस्पीनेस नहीं आता। तो आपने इसी तरह से हाई रखनी है। नमक इसमें मैंने लिया है 1 टीस्पून और कुछ काली मिर्च है वो मैं लूँगी इसमें ½ टीस्पून। काली मिर्च हमने चिकन में भी डाली थी इसलिए हम इसमें ½ टीस्पून ही डालेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और अगर आप इसमें मज़ीद कुछ स्पाइसेस का एडिशन करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया था और ये भी मैंने तकरीबन 1/8 टीस्पून, बिल्कुल 1 चुटकी, तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसे मैं मिक्स कर लूँगी। और इसे इसी तरह से बिल्कुल मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करने के बाद आप इसके अंदर कुक किया हुआ चिकन डाल दें। चिकन को जितना ज़्यादा हम फ्राई करें चिकन उतना ही ज़्यादा यमी बनता है। और अब इसको साइड पे करने के बाद यहाँ पर मैंने एक बर्तन में, यहाँ मैंने मिट्टी का बर्तन लिया है, आप कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं। इसमें पानी लिया है मैंने हस्बे ज़रूरत और यहाँ पर मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून जो है वो कुकिंग ऑयल के ऐड कर रही हूँ। दूसरी तरफ उस पानी को हम बॉईल कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और यहाँ पर हम जो है वो चाउमीन सॉस तैयार करेंगे। गार्लिक केचप लिया है मैंने, सोया सॉस लेंगे हम 3 टेबलस्पून और चिली गार्लिक लिया है, या इसकी जगह पर आप हॉट सॉस का यूज़ भी कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और हम इसकी कंसिस्टेंसी सिर्फ इतनी ही रखेंगे, इसमें कोई पानी ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर पानी गर्म हो चुका है और इसके अंदर अब हम स्पैगेटी डाल देंगे। यहाँ पर आप चाइनीज़ नूडल का यूज़ भी कर सकते हैं और इसको हम बॉईल करके जब इसको सॉफ्ट कर लेंगे। इसको आपने कम्प्लीटली कुक नहीं करना, एक कनी आपने इसमें रखनी है। तो यहाँ पर अभी ये फुली कुक नहीं हुए तब हम इसको जो है वो एक स्ट्रेनर से निकाल लेंगे। आप चाहें तो आप पानी निचोड़ कर भी इसको डाल सकते हैं।
सारी जो स्पैगेटी है वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसके बाद इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपने यहाँ नॉन स्टिक के चम्मच से इसको मिक्स करना है। अगर आप किसी स्टील लोहे के चम्मच से इसको मिक्स करेंगे तो तैयार है हमारा चिकन चाउमीन। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना था और इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसकी खुशबू तो इतनी ज़्यादा अच्छी थी और ये खाने में भी उतना ही ज़्यादा मज़ेदार था। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।